नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। संत कबीर ने बहुत ही सटीक एक दोहा लिखा कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल के सांस से लौह भस्म हो जाए। मतलब ये कि दुर्बल को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी जो हाय लगती है वो उसका बहुत ही ज़्यादा असर होता है। इतना असर होता है कि जिस तरीके से एक मरे हुए जानवर की खाल से वो जो भांति बना करके लोहा को गलाया जाता है कि उसके फूंक से लोहा भी पिघल जाता है, यहाँ तो इंसानों की बात हो रही है। यहाँ तो चीफ मिनिस्टर, पुलिस कमिश्नर, पता नहीं और कौन कौन से ये रोग किस्म के मुंबई पुलिस के अधिकारी थे, न जाने कितने लोगों की हाय इन्होंने ले ली। एक हाय तो पूरी दुनिया जान रही है कि जब कंगना रनौत के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा था तो तब बहुत ही कायदे से इसने हाय दी थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। शायद उसका असर पड़ रहा है, क्योंकि खबरें ये आ रही है कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। इसके लिए एक नई रणनीति बनाई जा रही है। रात के अंधेरे में कल दिल्ली में अमित शाह, जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग हुई है और इन लोगों ने यह तय किया है कि यही वक्त है गर्दन और टेटुआ दबा देने का, क्योंकि इस वक्त एनसीपी भी शिवसेना के इस काली करतूतों से बिल्कुल नाराज चल रही है। और वो मीटिंग हुई और आज खबर ये आई है कि ये जो सचिन वाजे का पूरा एपिसोड हुआ है, इसकी जो आग है, इसकी जो लपट है, वो उद्धव ठाकरे की कुर्सी तक पहुंच रही है, क्योंकि बीजेपी ने अब एक नया मुहिम शुरू कर दिया है। वो आप खबर सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब किस तरीके से उद्धव ठाकरे इस पूरे केस में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के एक एमएलए हैं, नाम है रवि राणा। उन्होंने बयान दिया है, सचिन वाजे कैन ऑल्सो बी किल्ड लाइक हिरेन, हिज लाइफ इज इन डेंजर, मातोश्री रेसिडेंस ऑफ Chief Minister Thackeray is in trouble because of Sachin Waze. Also, explosive revelations in Maharashtra is likely to come forward in the near future due to Sachin Waze case. Just removing the commissioner of police will not end the case. मतलब आप देखिए, बीजेपी के एमएलए की तरफ से हमला कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस सारी जानकारी जो मनसुख हिरेन के पास थी और उसे रास्ता से साफ कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, उसी तरीके से सचिन वाजे को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। उसको बचा के रखना है, क्योंकि वो तो नाम लेना उसने शुरू कर दिया है और इसकी लपट शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे तक पहुंचने वाली है। और इस पूरे केस में बड़े बड़े शिवसेना के नेता फंसने वाले हैं। ये अब बीजेपी की तरफ से ये मुहिम चालू कर दी गई है और इसमें कांटा कहां फंस रहा है कि एक तरफ बीजेपी शिवसेना के ऊपर हमलावर है और दूसरी तरफ एनसीपी ने शिवसेना का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि उधर भी एक हमला हो रहा है कि उनके जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उनकी भी रिजिग्नेशन की मांग की जा रही है। ये एक मसला अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। और ये क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि ये तो दिन के उजाले की तरह साफ है कि जिस तरह के कांड, जिस तरह का ये खुलासा हो रहा है और जिस तरह की साजिश रची गई थी, ये किसी सब इंस्पेक्टर लेवल के, कमिश्नर लेवल के अदना से अधिकारियों की कुबत की बात नहीं है। इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं और इस बात का कंफर्मेशन एनआईए ने आज दिया है कि इसके पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे। सचिन वाजे जो जो कर रहा था वो तो सिर्फ अपने आकाओं से आदेश ले रहा था, क्या करना है, कैसे करना है, इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं। ये एनआईए कह रही है कि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनका खुलासा बहुत जल्दी होगा। और ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एनआईए के सूत्र बता रहे हैं कि ये जो सचिन वाजे के फोन, इनफैक्ट ये जो तमाम जो एजेंसियां अब तक इनके फोन और इनके लैपटॉप से जो बातचीत और सारा कुछ जो रिट्रीव कर रही है, उससे मालूम चल रहा है कि सचिन वाजे तो बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े
नेताओं मंत्रियों के साथ इसकी बहुत अच्छी सेटिंग थी, अच्छी ट्यूनिंग थी। ये इन लोगों के लिए कि हिटमैन की तरह काम कर रहा था, और अब जब ये पकड़ा गया है तो इसको लेकर के और भी सारे लोग, इसका मतलब ये है कि अघाड़ी सरकार के अंदर खलबली मची हुई है। क्यों? क्योंकि एनआईए के पास सबूतों का भंडार हाथ लग गया है। वो तमाम जो लैपटॉप थे, फोन थे, वो आईपैड था, वो सारी चीजें और सीसीटीवी कैमरा के साथ साथ जो फॉरेंसिक सबूत मिल रहे हैं एनआईए को, वो इतने पुख्ते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि जिस डिपार्टमेंट में ये काम कर रहा था, जिसका हेड से बनाया गया था क्राइम ब्रांच के इंटेलिजेंस यूनिट का, इसके सारे अधिकारी अब एनआईए के चंगुल में फंस चुके हैं। वो पूछताछ में सारे पोल पट्टी खोल रहे हैं। ये अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में वो सारे खुलासे कर रहे हैं, जिसके बारे में मुंबई में रहने वाला कोई शख्स सोचा भी नहीं था कि मुंबई की पुलिस इस तरह के घृणित काम में वो इन्वॉल्व हो सकती है। नए कमिश्नर साहब आए हैं, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर बेइज्जती किसी चीज़ की हो रही है तो वो उनका महकमा है, और पहली जो उनकी जिम्मेदारी ये होगी कि अपने महकमे के ऊपर, मतलब ये जो स्कॉटलैंड यार्ड जो संजय राउत कहा करता था, उसको बिल्कुल ही आपने सड़क छाप पुलिस बना दिया अपनी करतूतों की वजह से। उसके इमेज को रिस्टोर करना है, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से जब से ये सचिन वाजे को फिर से रीइंस्टेट किया गया, इतने कुकर्म हुए हैं, इतनी ज्यादा ज्यादती हुई है, इस तरीके से निर्बल और दुर्बलों को सताया गया है कि पूरी की पूरी इमेज को वापस स्थापित करना ये आसान काम नहीं होगा। और इसलिए एक अच्छी खबर वो ये आ रही है कि नए पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि जो तमाम केस हैं, चाहे वो कंगना रनौत का केस हो, चाहे अर्नब गोस्वामी का केस हो, जिस जिस केस में सचिन वाजे इन्वॉल्व रहा, इस तथाकथित वीआईपी केसेस जो टीआरपी स्कैम है, तो या फिर वो अन्वय नायक का केस हो, ये तमाम केसेस हैं, इनके ऊपर मुंबई पुलिस रिव्यू करने वाली है। अब अगर रिव्यू में मालूम चलता है कि ये लोग, क्योंकि ये रिव्यू इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि सचिन वाजे के फोन से लगातार बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की बातचीत हो रही है, और ये सारी चीजें एक सवाल जरूर खड़ा करती हैं कि ये अदना सा एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर वो किस हैसियत से इन बड़े बड़े केसेस को अपने हाथ में लेता था, और किस हैसियत से ये बड़े बड़े मंत्रियों के साथ इन केसेस के ऊपर उनसे आदेश लिया करता था। तो ये एक बड़ा सवाल है। अगर मुंबई पुलिस इन तमाम केसेस को, चाहे वो टीआरपी स्कैम हो, चाहे वो अन्वय नायक का की मर्डर केस का मसला हो, चाहे फिर वो अर्नब से जुड़ा हुआ दूसरा मसला हो, या कंगना रनौत और ऋतिक रोशन का जो मसला हो, ये तमाम केसेस में अगर मुंबई पुलिस अपने कंप्लेंट्स को विड्रॉ कर लेती है, रिथिंक करती है, तब ये तमाम शिवसेना वाले, ये उद्धव ठाकरे, उनके मंत्री, शिवसेना के नेता, ये संजय राउत जो लिख रहे थे कि उखाड़ दिया, ये किस तरीके से अपना चेहरा बचा पाएंगे। और इसीलिए ये जो आगे जो फजीयत होने वाली है, इसकी तैयारी राजनीतिक रूप से कैसे इसका फायदा उठाया जाए, बीजेपी उसमें लगी हुई है। लेकिन ये तो सचिन वाजे का रिश्ता शिवसेना के साथ किस तरीके का है उससे साफ होगा, दुनिया के सामने ये सारी चीजें आ चुकी है। लेकिन ये जो परमवीर सिंह हैं, जो बात बात पे अर्नब गोस्वामी के केस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, उनको कौन बचाएगा? क्योंकि अब सवाल एनआईए बहुत दूसरे किस्म की पूछना शुरू कर दी है। पहला तो ये सवाल है कि भाई ये सचिन वाजे को किसने रीइंस्टेट किया। पता ये चल रहा है कि रीइंस्टेटमेंट का जो पूरा का प्रोसीजर और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये परमवीर सिंह की थी। परमवीर सिंह ने ही उसे इंटेलिजेंस यूनिट का हेड भी बनाया, और परमवीर सिंह से इनकी बिल्कुल, जिसको कह सकते हैं, बहुत याराना था। आप एक समझिए कि ये कोई भी पुलिस अधिकारी इस बात को सुनोगे, या ये सरकारी अधिकारी इस चीज को सुनेगा कि पुलिस डिपार्टमेंट तो एक हायरार्की के अनुसार चलने वाली फोर्स होती है। एक अदना सा असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सीधे वो कमिश्नर के साथ उसकी दोस्ती हो तो दाल में बहुत कुछ काला उसमें नजर आता है। और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एनआईए के पास जो
उसके जो कॉल डिटेल्स मिल रहे हैं, जो बातचीत मिल रहा है, जो बहुत सारे तो ऑडियो रिकॉर्ड्स जो हैं एनआईए के हाथ लग चुके हैं, इसमें जिस तरीके से जिस क्लोजनेस का पता चलता है कमिश्नर और सचिन वाजे का, तो इस सारे केसेस में परमवीर सिंह के ऊपर भी अब तलवार लटकने लगी है। उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, इस तरह की खबरें आ रही है। दूसरा एक और बड़ा एलिमेंट है कि वो कौन शख्स है जिस वजह से परमवीर सिंह अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, कि वो किस अधिकारी के दस्तखत के ऊपर, किसके आदेश से ये जो एंटीलिया का पूरा केस है इसमें उसे आईओ बनाया गया। जांच अधिकारी बनाने का फैसला किसका था? वो कोई तो फैसला लिया होगा कि ये केस इस तरह का एक निकला है, और कोई अधिकारी तो उसमें बताएगा कि भाई इसका आईओ कौन होगा। तो ये फैसला क्यों लिया गया, किसके दबाव में लिया गया और किसने लिया? तो एनआईए बता रही है कि ये फैसला कि एक आरोपी को उसका आईओ बना देना, ये फैसला परमवीर सिंह ने किया। वही परमवीर सिंह जो टीआरपी केस में फर्जी गवाह पैदा करने में उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी झोंक दी। अब इनसे ये पूछा जाएगा कि भाई ये किस तरीके से, और मैं आपको बता दूं 2 और पुलिस ऑफिसर का नाम आ रहा है परमवीर सिंह के अलावा, कि जिनसे पूछताछ की जाएगी। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मिलिंद भारवे और डिप्टी पुलिस कमिश्नर प्रकाश जाधव। इन लोगों से भी ये पूछताछ होगी कि भाई आखिर इस सचिन वाजे में वो कौन से वो पंख लगे हुए थे सुरखाब के, कि जो आपने सारे इंपॉर्टेंट केसेस इसके हवाले कर दिया। और ये सारी चीज़ें जो अब बन रही हैं, जिस तरह के सबूत निकल रहे हैं, ऐसा मालूम चल रहा है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को सचिन वाजे की इस करतूत से वो लोग बिल्कुल जानकारी में थे। उनको पता था कि एंटीलिया के बाहर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके कहने पे हो रहा है, और इसलिए ये जो एनआईए की जांच है वो पुलिस महकमे में हड़कंप मचाया हुआ है। मैं आपको एक बात और बता दूं, ज़्यादातर आईपीएस ऑफिसर्स जो मुंबई में अभी इस वक्त वहाँ पे ड्यूटी पे हैं, वो लोग खुशियाँ मना रहे हैं। वो लोग खुश हैं कि ये इस तरह का ये जो रावण राज चल रहा था मुंबई पुलिस के अंदर परमवीर सिंह के नेतृत्व में, उससे इन सब की इज्जत जो है वो घर में भी अपना चेहरा दिखाना पड़ता है। आप एक अबला के घर के ऊपर बुलडोजर चलवा देंगे, आप किसी ऑनेस्ट पत्रकार को एक टेररिस्ट की तरह गिरफ्तार करेंगे, तो घर में बच्चे भी पूछेंगे कि मुंबई में क्या चल रहा है पापा। ये सारे लोग अब यही कह रहे हैं कि इन लोगों ने मुंबई पुलिस की तो इज्जत तो मिटिया मिट की ही। इन लोगों ने जो मुंबई पुलिस में काम करने वाले तमाम पुलिस अधिकारियों को भी, उसको कह सकते हैं कि रुस्वा कर दिया। और ये सब क्यों हो रहा था? वो इसलिए हो रहा था कि वहां पे एक ऐसे मुख्यमंत्री बने हुए हैं जिसे जनता ने नहीं चुना है। ये चुनी हुई सरकार नहीं है, ये पिछले दरवाजे से सेटिंग प्लॉटिंग से बनाई हुई सरकार है। जो लोग चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, एक दूसरे को भ्रष्ट कर रहे थे, आज उन्हीं के चरणों में झुक के उनसे समर्थन लेकर के कुर्सी का आनंद ले रहे हैं और मुंबई में कानून की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। अब इसके ऊपर राजनीति तो होगी, लेकिन राजनीति होनी भी चाहिए। इस तरह की सरकार जो दुर्बलों के ऊपर प्रहार करती हो, ऐसी सरकार जो निर्बलों का हाय लेती हो, उसको तो वैसे भी भगवान से दंड मिलेगा। हमारी नज़र इस पूरे खबर पे लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।